एक गांव में सुनहरी जादुई पेड़ था। वह हमेशा लोगों की मदद करते रहता। उस पेड़ के पास जो भी आता वह उसकी मदद करता। हे सुनहरी पेड़, मुझे धन चाहिए, कृपा करके मेरी मदद करे। पेड़ इच्छा अनुसार लोगों की मदद करता। कुछ दिनों बाद वह पेड़ साधारण पेड़ में परिवर्तित हो गया। अब वह पेड़ किसी की भी मदद नहीं कर सकता था। उसी समय गांव के किसान को धन की जरूरत पड़ी। इस गर्मी के कारण सारा फसल सूख रहा है। फसल में पानी की अधिक जरूरत है। वे सभी लोग पेड़ से मदद मांगने पहुंचे। हे सुनहरी पेड़, हमें कुछ धन चाहिए। अधिक गर्मी के कारण सारा फसल सूख रहा है। अब मैं किसी प्रकार का मदद नहीं कर सकता। मैं अब साधारण पेड़ में परिवर्तित हो गया हूँ। इसका कोई तो उपाय होगा। पूर्व में जंगल है। उस जंगल के अंदर एक झील है। उस झील का पानी मेरे ऊपर छिड़कोगे तो मैं फिर से पहले की तरह हो जाऊंगा। सभी लोगों में से एक रामलाल नाम का किसान पानी लाने का फैसला किया। मैं जंगल जाकर उस झील से पानी लाऊंगा। वह झील से पानी लाने चला गया। वह झील के पास पहुंचा और वहां एक घड़ा रखा हुआ था। वह उसी में पानी ले आया और वह पानी पेड़ अब वह पेड़ पहले की तरह चमकदार और सुनहरा बन गया। फिर से वह गांव वालों की मदद करने लगा। एक गांव में तीन भाई रहा करते थे। बड़ा भाई रामू अब बंटवारा करना चाहता था। रामू ने अपने दो छोटे भाइयों से पूछा। सोहन और छोटा भाई रमेश भी इसके लिए राजी हो गए। उन तीनों के पास सिर्फ तीन पेड़ ही थे, जिसमें से एक पेड़ सूख चुका था। वे तीनों पेड़ के पास गए। मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं अपने मर्जी से पेड़ लूंगा। मैं आम का पेड़ लूंगा। मैं भी अपने मर्जी से पेड़ लूंगा। सोहन ने सेब का पेड़ लिया। अब सिर्फ एक सूखा हुआ पेड़ बचा था, जो कि रमेश के हिस्से के ही था। आप दोनों ने फल वाला पेड़ ले लिया और मेरे लिए सूखा पेड़। तुम्हारे हिस्से में यही पेड़ बचा है, यही ले लो। अब उन तीनों भाइयों के पास एक अपना अपना घर था। एक साधु उन तीनों के घर के पास से गुजर रहा था। कुछ खाने को दे दो, भला होगा। बड़ा भाई रामू, यहाँ कुछ नहीं है, चले जाए यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। इसी तरह सोहन ने भी उस साधु को भगा दिया। इसके बाद साधु सुरेश के घर पहुंचा। कुछ खाने को दे दो, भला होगा। सुरेश ने कुछ अनाज लाकर साधु को दिया। तुम्हारा पेड़ तो सूखा हुआ है। सुरेश सारी बात बताया। ये लो, ये जादुई जल है, इसे पेड़ के जड़ में रख देना। यह बोलकर साधु वहां से चल पड़ा। रमेश ने वह जादुई जल पेड़ के जड़ में रखा। जल रखते ही वह पेड़ सोने का हो गया।